हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का प्रीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, करीब 46 क्वेश्चन पे इस पे है, और जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी करीब 46 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आपको पता ही है, मैं हमेशा प्रीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन को 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स के अंदर मैं रखता हूँ। अगर मैं 30 मिनट्स के अंदर अगर मैं 90 टू 100 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने डिवाइड कर लिया है 2 दिन में। तो चलो आज ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप सबको तो पता ही होगा कि आज 12:15 पर दोपहर को आपका आंसर की ओएमआर सीट और जो है रिस्पॉन्स जो है उसको क्या कहते हैं पता नहीं, मैं भूल गया, वो जारी होगा यानी कि रिलीज होगा। तो आप सब लोग तैयार रहना। ठीक है, और क्या, अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो है चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। और इसका जो लिंक है मैं यानी कि जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे ओपन हो सकते हैं, ये तो गलत है। अच्छा, और क्या है? सीरोजा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। सीरोजा नहीं, आउटर मोस्ट लेयर होता है। इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, हाँ ये करेक्ट है। फिर भी देख लो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम, नहीं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से अराइज होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सिक्कम से, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। चलो ये देख लो। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद द रिस्पेक्टिव। अच्छा, क्राफ्ट्स ऑफ लिवर कौन? इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है ना, इंटेस्टाइन। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ए बी और डी तीनों में है। ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल किसके से रिलेटेड होता था लीवर के साथ। देख लो लीवर कहाँ पर है, यानी कि बी का चार दोनों में है, सी पे डी पे। सी तो नहीं होगा क्योंकि ए का 3 होना है, तो बचा रहा से भी है, तो हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देख लो आइलेट्स और लंगरहंस किस में देखने को नहीं मिलता है? पेनक्रियास में। एसिनी एंड आइलेट्स ऑफ लंगरहंस दोनों रहते हैं। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड भी उसे हम कहते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड किस में होता है? सब म्यूकस और ड्यूडेनम में। देख लो सारा कुछ है, मिल जा रहा है। चलो ये जो नंबर 3 का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशियन। मैंने ये आपको बताया था, नोट्स में भी मैंने आपको बताया, फिर देख लो। थेकोडोंट, डाइफाइडोंट, होमोडोंट नहीं। थेकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेटेरोडोंट, हाँ तीनों होता है। थेकोडोंट बोनी सॉकेट के अंदर, डाइफाइडोंट 2 बार टीथ आते हैं, हेटेरोडोंट यानी कि मिक्स टीथ यानी कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर तीनों रहते हैं। प्लूरोडोंट नहीं, प्लूरोड नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो। ए बेबी बॉय एज्ड 2 years इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेस थ्रू ए डेंटल चेकअप। ओके, यानी कि माउथ के जो टीथ के बारे में बात होगा। The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? क्या पूछा है? देखो 2 years यानी कि जब वो बच्चा है, यानी कि उसमें जो है 20 टीथ है। 20 टीथ है मतलब क्या क्या है? इंसिजर है, 2 इंसिजर है, 1 कैनाइन है। प्रीमोलर टोटली एब्सेंट, यानी कि दोनों जो प्रीमोलर होते हैं टोटली एब्सेंट होंगे। और एक मोलर जो है एक मोलर यानी कि थर्ड मोलर, टोटल 3 मोलर्स रहते हैं ना हमारे, तो उसमें से जो थर्ड मोलर होता है वो एब्सेंट होता है। बाकी 2 मोलर यानी कि फर्स्ट और सेकंड मोलर रहते हैं। तो फिर क्या होगा? देखो यहाँ पर दोनों ही है, प्री मोलर्स भी ऑप्शन में है और मोलर्स भी ऑप्शन पे है, तो आप किसको टिक करोगे? आप टिक करोगे प्री मोलर को। ठीक है, अब क्यों टिक करोगे? आप तो बोलोगे कि एब्सेंट तो दोनों ही होते हैं, मोलर्स भी, थर्ड मोलर भी एब्सेंट होता है और प्री मोलर्स भी एब्सेंट होते हैं। यहाँ पूछा है कौन सा टीथ एब्सेंट है। एब्सेंट है, अगर मोलर को देखोगे तो थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, लेकिन बाकी 2 मोलर तो प्रेजेंट होते हैं ना। यानी कि आप ऐसे देखोगे तो मोलर नाम का जो चीज है वो तो जो है 2 years के ओल्ड कोई बच्चे में भी तो प्रेजेंट होता है। कुछ मोलर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्री मोलर होते हैं वो टोटली एब्सेंट होता है। 2 प्री मोलर्स रहते हैं, दोनों के दोनों ही एब्सेंट होते हैं। प्री मोलर नाम का कोई चीज ही नहीं होता, प्रीमोलर नाम का कोई चीज ही नहीं होता, इसीलिए इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो होता है प्रीमोलर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलो पहले तो बड़ा करना होगा इसे, बड़ा नहीं करेंगे तो देखेंगे कैसे, सही बात है ना। अच्छा देखो, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ इफ
फॉर सम रीजंस आवर गॉबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल, अगर किसी कारणवश हमारा जो गॉबलेट सेल है वो अगर नॉन फंक्शनल हो जाता है तो क्या होगा? सबको पता है, डेंजरस चीज हो सकता है। दिस विल एडवर्सली इफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ सोमाटोस्टेनिन, नहीं इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिक्रेशन ऑफ सीबम फ्रॉम सीवेसियस ग्लैंड्स, नहीं इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैचुरेशन है क्या? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, नहीं इसमें क्या है? स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द, हाँ ये होगा ऑप्शन डी। गॉबलेट सेल क्या करते हैं? म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस म्यूकस क्या? स्मॉल स्मूथली जो इंटेस्टाइन में जो होता है वहाँ पर भी म्यूकस रिलीज होता है। जो इसोफेगस है हमारा वहाँ पर भी म्यूकस रिलीज होता है। क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को मूवमेंट में हेल्प करता है, और क्या करता है? जो फूड पार्टिकल्स है उसको एडहेर करके रखता है, यानी कि एक साथ जोड़ कर रखता है, ठीक है, ताकि एक आगे बढ़े तो उसके साथ साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, वो भी आगे बढ़ते रहे, ठीक है। चलो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलो, इफ फॉर सम रीजंस द, क्या है? पार्टिकल, नहीं पार्टिकल तो नहीं, ये क्या है? कौन सा सेल है? यस, पैराइटल सेल। इफ सम रीजंस parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, अगर partially non-functional हो जाता है तो what is likely to happen? क्या होगा? The pancreatic enzyme and especially the trypsin and lipase will not work efficiently, नहीं इसके साथ तो कोई भी लेना देना है नहीं। The pH of stomach will fall abruptly, इसका मतलब ही नहीं पता रुक जाओ फिर देखते हैं। अच्छा, टीएफसिन विल बी मोर इफेक्टिव, नहीं कोई लेना देना नहीं है टीएफसिन के साथ। प्रोटीन्स विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, हाँ ये करेक्ट होगा। यही तो होता है, यही तो होता है। चलो ऊपर करते हैं इसे थोड़ा सा। Which one of the following pairs of food components in human reaches the stomach totally undigested? Totally undigested कौन सा जो है हमारा स्टोमक तक पहुंचता है? कौन से ईयर का क्वेश्चन है ये? 2009 का। चलो, स्टार्च एंड फैट, स्टार्च एंड सेलुलोज, फैट एंड सेलुलोज, प्रोटीन एंड स्टार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताओ? इसका जो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फैट एंड सेलुलोज। चलो, which one of the following is the correct matching of the site of action of the given substrate, the enzyme acting upon it and the end product? स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन्स, पेप्सिन जाता है, अमीनो एसिड नहीं, स्टोमक क्या पूछा है? क्या करेक्ट पूछा ना? हाँ, स्टोमक फैट से लाइपेज, मिसल्स नहीं, ड्यूडेनम, ट्राइग्लिसराइड, ट्रिप्सिन, मोनोल नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्च, अल्फा एमाइलेज, डाइसैकाराइड, माल्टोज, हाँ स्टार्च से माल्टोज ही बनता है, अल्फा एमाइलेज भी आता है। चलो थोड़ा सा बड़ा करो, देख लो 8 मिनट हो गया है, वैसे ही ये ऊपर चला गया थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। Which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice? Amylase, pepsin, trypsinogen, maltose, peptides, amylase, pepsin, renin, lipase, amylase, trypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, peptidase, trypsinogen, renin। तो जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वो है ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑप्शन सी। इन द स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय, हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक पे जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो गैस्ट्रिक एसिड किससे सीक्रेट होता है? तो वो सीक्रेट होता है पैराइटल सेल से, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस क्या है? न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज, मल्टेज, न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस प्रेजेंट नहीं होता। चलो ऊपर उठाते हैं,
इतना सारा है। चलो चलो ये तो हो गया ना, न्यूक्लियस हो गया। देखो गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेंस पेप्सिनोजेन लाइपेज रेनिन, करेक्ट तो यही लग रहा है, फिर भी देख लो। एमाइलेज रेनिन पेप्सिनोजेन मल्टेज पेप्सिनोजेन रेनिन न्यूक्लियस पेप्सिनोजेन रेनिन लाइपेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि पहले पढ़ के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है। Which one of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? Oxantic cells are present in the mucosa of stomach and secrete HCl, करेक्ट लग रहा है। Acini are present in the pancreas and secrete carboxypeptidase, करेक्ट है। Brunner's gland are present in the submucosa of stomach, नहीं, submucosa of duodenum होता है, गलत यही हो जा रहा है, बाकी देखने की जरूरत नहीं, कॉन्फर्म यही गलत है। The initial step in the digestion of milk in human is carried out by पेप्सिन। देख लो ये ऑप्शन डी पे है, पता है ना पेप्सिन होता है, मैंने नोट्स में मैंने करवाया था, ये मत बोलना कि मैंने करवाया नहीं। चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। जो पैनक्रियास होता है वो प्रोड्यूस करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, देखो क्या क्या। 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 1 हार्मोन, नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो 3 होते हैं लेकिन हार्मोन 2 होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 2 हार्मोन्स, हाँ ये करेक्ट है, फिर भी देख लो। 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 1 हार्मोन नहीं, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियास आर प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन। पेनक्रियाटिक डिफरेंट होगा, डिफरेंट से होगा, सेम सेल नहीं, सेम सेल डिफरेंट टाइम नहीं, स्टेटमेंट इज नहीं, डिफरेंट, हाँ डिफरेंट सेल, डिफरेंट सेल, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है, सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ, जो सिक्रेटिन जो होता है उस किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, वाइल पैनक्रियाटिक जूस। मैंने ये जब मैंने नोट्स पे ये नहीं लिखा था, लेकिन मैंने जब क्लास लिया था आप लोगों के तब मैंने ये बताया था कि वो पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट्स करता है। वेस्टर्न डक्ट इज एसोसिएटेड विथ, ये भी मैंने आपको लिखाया था जो कि वेस्टर्न डक्ट किसके साथ एसोसिएटेड होता है? सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड के साथ, देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन सी पे है, मैंने लिखा भी था, बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखो, duct leading from parotid gland and opening into vestibule is Haversian duct, Stensius duct, Wolffian duct, नहीं, Stensius duct। parotid gland भी लिखा हुआ है। Lamina propria is connected with intestine के साथ, ये देखो intestine, ऑप्शन डी पे है। ये सारा चीज आपके जो टांग है ना उस पे होना चाहिए, टांग पे रहना चाहिए हमेशा। आपको अगर रात के 2 बजे अगर कोई आपको उठाए कि बताओ ये किसके साथ ये कनेक्टेड है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट अगर आंसर आप देख रहे हो कि विदाउट ऑप्शन भी आप आंसर दे पा रहे हो, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आप कहाँ से विदाउट ऑप्शन के आप आंसर दोगे। लेकिन अगर जो सिंगल करेक्ट वर्ड जो आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, अगर उसका जो है उसको अगर आप विदाउट एनी ऑप्शंस अगर आंसर कर पा रहे हो तो आप जानना वो चैप्टर आपके अच्छे से हो गया, ठीक है। 2 फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए डाइनिंग टेबल, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको नोट्स पे बताया था। One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to the improper movement of किसका? एपिग्लोटिस का, ऑप्शन ए पे है। एपिग्लोटिस सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए जो फूड है वो ट्रैकिया में थोड़ा घुस जा रहा है, इसीलिए कफिंग हो रहा है। सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर द डाइजेस्टिव हार्मोन्स दे सिक्रेटेड इन, वो किस में सिक्रेटेड होता है? हमारे पास जो होता है वो किस में सिक्रेट होता है? वो सिक्रेट होता है ड्यूडेनम में, इजी है। चलो ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक Brunner's gland which secrete hormones are called cholecystokinin and secretin।
देख लो कोलेसिस्टोकाइनिन, ये देखो सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी पे क्यों टिक हो गया। चलो, व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी सीक्रेट्स द हार्मोन सिक्रेटिन, कौन सा पार्ट है जो हमारा जो सिक्रेटिन हार्मोन है वो रिलीज करता है, पहले ही करवाया ड्यूडेनम, ऑप्शन डी पे है। चलो, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर देखते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकस ऑफ ड्यूडेनम, ये भी कोई पूछने की बात है, देख लो ड्यूडेनम सब, ये देखो सिर्फ ड्यूडेनम है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द लेयर ऑफ सेल्स दैट सीक्रेट एनामल ऑफ टूथ इज एमियोब्लास्ट, क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट, डेंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, एमियोब्लास्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one of the क्या है नहीं which one of the factors are required for the maturation of erythrocyte, विटामिन B12, विटामिन B12 ऑप्शन ए पे ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में भी मिलेगा, ये आपको जो है केमिस्ट्री में भी मिलेगा, ये आपको इस चैप्टर में भी आपने ये क्वेश्चन जो है देख लिया, ठीक है। तो ये याद रखना विटामिन B12 के मैचुरेशन के लिए, सॉरी एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी जो है आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्पसल को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। उसके लिए उसके मैचुरेशन के लिए विटामिन B12 बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो, इन वर्टिब्रेट्स लैक्टल्स आर फाउंड इन, किस में फाउंड होता है, इलियम में। ये याद रखना, ये मुझे भी याद है, ठीक है। मैंने तो ये सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करके रखा है ना, मैंने भी सॉल्व किया है सारा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जो है मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है, मैंने भी ये सारा कुछ पढ़ा है, मैंने भी ये सारा कुछ सॉल्व किया है, इसीलिए मुझे याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में आया है तो इसीलिए याद रख लेना, ठीक है। 1998 में आया है, ये अभी याद नहीं आएगा, मैं इसे लिख कर दे सकता हूँ, ये अभी नहीं आएगा, लेकिन अपने नॉलेज के लिए याद रख लेना क्या है यार, ठीक है। चलो, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। Which one of the following vitamins can be synthesized by bacteria inside the gut? B1, ये भी याद रखना, ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता, याद आपको रखना पड़ेगा, मुझे भी याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। A polysaccharide which is synthesized and stored in liver, ग्लाइकोजन, लिवर में ग्लाइकोजन होता है, मैंने ये पढ़ाया है आपको, लिवर में ग्लाइकोजन होता है, देख लो। और ये तो वैसे भी आप तो छोटे से ही पढ़ के आ रहे हो कि लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है ना, 10th में भी शायद पढ़े होगे आप, 11th में भी पढ़े होगे, चलो 11th में पढ़े होगे क्या, अगर आपने ठीक से 11th को पढ़ा होगा से, अक्सर क्या होता है कि 11th हम सही से नहीं पढ़ते, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसने 11th को अच्छे से पढ़ लिया ना वो नीट के लिए बहुत ही एडवांस्ड हो जाएगा। 11th को अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर होते हैं हम भी चलो कोई बात नहीं। कुफर सेल्स ऑकर इन, कुफर सेल जो होता है, कुफर सेल किस में होता है, कुफर सेल लिवर में, चलो लिवर के साथ एसोसिएटेड होता है ना, मैंने लिखाया था, ये मत बोलना कि मैंने लिखा है नहीं, मैंने लिखाया था। ब्रूनर्स ग्लैंड आर ऑकर इन सम म्यूकस ऑफ ड्यूडेनम, सम म्यूकस ऑप्शन ए पे है। चलो, ये सारा चीज आपको टांग में रहना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि ये बोर्स होते हैं। इलियम कैसे पता चलता है, इलियम पेयर्स पैचेस को देखकर पता चलता है, और ड्यूडेनम कैसे पता चलता है, ब्रूनर्स ग्लैंड देखकर, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस पार्ट में ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाएगा वो होगा ड्यूडेनम, और जिस पार्ट में पेयर्स पैचेस पाए जाएंगे वो होगा इलियम, जिस पार्ट में नहीं पाए जाएंगे वो क्या होगा, वो होगा आपका जेजुनम, हो गया, ऐसे समझना होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पेज है आज का, वक्त कितना हुआ देख ले, कितना मिनट हो गया, 19 मिनट्स हो गया, मैंने ये तो बताया था 20 to 25 मिनट्स के अंदर मैं खत्म करूंगा। Which hormone do stimulates the production of pancreatic juice and bicarbonates? Secretin, cholecystokinin, देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन सी पे है, रुक जा, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, ठीक है, समझ आ गया। ये किस लिए बाहर आ रहा है यार, ये दो कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, ठीक है। चलो, which of the following guards the opening of, अच्छा, which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum?
स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई होता है ना, पता है ना स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहाँ पर रहता है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहाँ पर रहता है, याद है? जहाँ से सलाइवरी डक्ट गॉबलेट से गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रहा है यानी कि सिस्टिक डक्ट वहाँ पर रहता है, पता है ना? चलो, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई होता है, कहाँ पर है ये देखो। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पर होता है? स्टोमक का जो पाइलोरिक पार्ट है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यानी कि ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टोमक खत्म हो रहा है, वहाँ पर रहता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। सेमिन्यूलर भाल्व तो अभी जानने की जरूरत नहीं क्योंकि भाल्व के बारे में चला गया। स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई तो मैंने बता दिया, हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में रहता है। इलियोसिकल भाल्व कहाँ पर रहता है? जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है यानी कि इलियम जहाँ से खत्म हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यानी कि सिक्कम। इलियम के खत्म होने के यानी कि इलियम की एंड और सिक्कम के स्टार्टिंग में ये रहता है, यानी कि आप सिर्फ ये समझ लो इलियम एंड सिक्कम के बीच में रहता है, ठीक है? सीधा भाषा में ये है। पता हो गया कौन सा कहाँ पर रहता है। The primary dentition in human differs from permanent dentition in not having one of the following type of teeth. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी दोनों ये प्रीमोलर्स है और मोलर्स है, लेकिन मोर करेक्ट है प्रीमोलर्स, यानी कि आप प्रीमोलर्स टिक करोगे, ठीक है? ऑप्शन में हमेशा दोनों ही रहेंगे, प्रीमोलर्स भी रहेंगे, मोलर्स भी रहेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन गलत है तो छोड़ के आगे, ऐसा मत करना, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है? चलो इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं ऊपर। Where do certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? कहाँ पर रहता है? सिक्कम पे रहता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जहाँ पर भी है, सिक्कम, ऑप्शन ए पे ही है। चलो, देखने की बात नहीं है और कुछ। फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को क्या रिक्वायर होता है? जिंक रिक्वायर होता है, जिंक। मिनरल न्यूट्रिशन मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने शायद ये बताया था, ठीक है? चलो, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस विच इज poured into the duodenum in humus क्या humans is, ये कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ट्रिप्सिनोजन। क्या होगा, कौन सा होगा? वो होगा ट्रिप्सिनोजन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, which one of the following correctly represents the normal adult human dental form? नॉर्मल एडल्ट बोला है, नॉर्मल बोला है। 2 1 2 3 होता है ना, अपर हाफ जो और उसके नीचे लोअर हाफ जो, ऊपर में जो रहेगा वही सेम नीचे भी होगा। 3 1 नहीं, 2 1 नहीं, रुक जाओ, ऐसा बोल दो, ए का क्या है 3 1 नहीं, बी का है 2 1 3 नहीं, सी है 2 1 2 3, हाँ ये तो करेक्ट है। नीचे है 2 1 2 3, नीचे में 2 1 2 3, यही करेक्ट है, लेकिन फिर भी देख लो 3 1 नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना बज रहे हैं? 23 मिनट का क्लास हो गया, ठीक है? लगभग 23 मिनट का। 23 मिनट में हमने 46 to 47 क्वेश्चंस आज हम कर लिए हमने, ठीक है? तो कल इसका पार्ट 2 आएगा, इसके लिए आप तैयार रहना और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज नीट का आंसर किया आएगा और ओएमआर सीट आएगा और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स जो है वो भी आएगा, ठीक है? दोपहर को 12:15 को रिलीज़ होगा। मैं एक सेपरेट वीडियो उसमें शायद मैं और भी बना सकूँ, देखता हूँ क्या बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ, ठीक है? तो चलो, तब तक के लिए इतना ही। अब सभी लोगों से मिलते हैं कल की वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर वीडियो को पसंद है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, चाहो तो, वो मैंडेटरी नहीं है, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो, मिलते हैं आप सभी लोगों से मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्त, चलो बाय।